जैसे ही श्री राम जी ने वनवास के लिए कहा कि मैं वनवास पर जाऊंगा और सीता माता को ये बात पता लगती है, तो सीता माता कहते कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हाँ जी। छोटी सी बात होती है, वहां पर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। पर यहाँ पर तो सोचो, सीता माता रानी बनने वाली हैं। श्री राम उन्हें मना करते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ आपका साया बनकर आपकी सेवा में रहूंगा। जी। तो यहाँ पर सोचो कितना बड़ा त्याग एक भाई का भाई के लिए है। और आज के समय में देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक। फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट सेशन में हमने जाना कि एक आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए। अब इसके आगे की जर्नी के बारे में, श्री राम के आगे के जीवन के बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ हैं बीके हिमांशु भाई जी। हिमांशु भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, श्री राम को जैसे वनवास दिया गया, तो फिर आगे क्या हुआ? तो जैसे ही श्री राम जी ने वनवास के लिए कहा कि मैं वनवास पर जाऊंगा और सीता माता को ये बात पता लगती है, तो सीता माता कहते कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हाँ जी। तो श्री राम उन्हें मना करते हैं कि नहीं, वनवास के लिए मुझे कहा गया है। तो सीता माता कहते हैं कि हमारा जब विवाह हुआ तो हमारा जन्म जन्म का साथ है। हाँ जी। आप चाहे कहीं भी रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगी। तो श्री राम सीता माता को साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए। जैसे पिछले सेशन में हमने जाना कि एक आदर्श बेटा कैसा होता है, तो आज हम जाने एक आदर्श पत्नी कैसी है। हाँ जी। क्योंकि आज के समय में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इमीडिएटली क्या कहते हैं, भाई तुम जाओ, तुम वहां रहो, हाँ जी। मैं नहीं जाऊंगी। या फिर कहेंगे ये चीज मुझे चाहिए, अगर आप मुझे ये दिला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम अलग हो जाते हैं। हमारे रास्ते अलग आए। यस। और छोटी सी बात में डाइवोर्स के लिए भी रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल, कन्फ्लिक्ट, यस। डाइवोर्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। हाँ। और देखो, छोटी सी बात होती है, वहां पर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। पर यहाँ पर तो सोचो, सीता माता रानी बनने वाली हैं, कैसे महलों में पले बड़े हैं, और वनवास में वो भी एक दिन के लिए नहीं जाना, हाँ जी। 14 वर्ष वहां श्री राम के साथ जा रहे हैं। पर उनका माइंडसेट सोचो, उनके अंदर की पवित्रता सोचो। कितने डाउन टू अर्थ। यस, कि वो अपने पति के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए रेडी हैं। और इसके बाद लक्ष्मण जी को ये पता लगता है कि कैकेयी माता ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना है। तो लक्ष्मण जी श्री राम के पास जाते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और वो क्रोध में आकर कैकेयी माता को कैकेयी ये शब्द यूज करते हैं। और श्री राम लक्ष्मण जी को उसी समय रोकते हैं, कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा अपने शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए। तुमने उनको कैकेयी माता से कैकेयी कैसे बोला, वो तुम्हारी माँ है। मीन्स कितना ब्यूटीफुल मैसेज है जी, कि आपको कितना भी क्रोध आ जाए, कितना भी आपके अंदर गुस्सा हो, पर आपका आपके शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वो माँ है। और माँ ने कुछ भी किया, बच्चे को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और माँ का दर्जा तो बड़ा ही होता है। यस। पर फिर भी जब ऐसे गलत चीजें होती हैं तो हम सब देखते हैं, क्रोध आ जाता है। पर लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने कितना ब्यूटीफुल मैसेज दिया। हाँ जी। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ वनवास में चलूंगा। श्री राम उन्हें मना करते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ आपका साया बनकर आपकी सेवा में रहूंगा। तो यहाँ पर सोचो कितना बड़ा त्याग एक भाई का भाई के लिए है। और आज के समय में देखो, एक भाई दूसरे भाई पर केस कर देता है प्रॉपर्टी के लिए। एक भाई कहता है मैं कमा रहा हूं और तुम्हें खिला रहा हूं, ये कब तक चलेगा। और देखो रामायण में श्री राम और लक्ष्मण का कैसा प्यार। बिल्कुल।
एक भाई दूसरे भाई के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। कितना त्याग। यस, तो देखो एक आदर्श भाई भी कैसा होना हाँ चाहिए, जी। इसका भी परफेक्ट एग्जाम्पल रामायण हमें सिखाती है। हाँ जी। और फिर उर्मिला जो लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी, तो उर्मिला भी कहते हैं कि हे पति देव, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ जी। और लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं कि मेरा तुम्हें ये आदेश है कि तुम यही रुकोगी, सभी माताओं का, सभी का ख्याल रखोगी। और उर्मिला भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जी। और उर्मिला का त्याग भी यहाँ देखो, अपने पति को उनके भाई के साथ जाने दिया, 14 वर्षों तक अपने पति से दूर रहे। और अपनी बहन के लिए भी कितना प्यार है हाँ जी। कि सीता माता भी चाह रहे हैं, पर कहा कि नहीं, मैं घर में रुकूंगी और सबका ख्याल रखूंगी। जी। तो यहाँ पर एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श बहन कैसी होनी चाहिए, बहन का बहन के साथ कैसा प्यार होना चाहिए, हाँ जी। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। आज के समय एक बहन की दूसरी बहन से नहीं बनती, अपने बच्चों को उनके बच्चों से कंपैरिजन में, बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटस में इतना फंसा देते हैं, इतना जेलस भाव हो जाता है कि हम देखते हैं कि एक दूसरे के फंक्शंस में भी वो खुशी नहीं है। और एक दूसरे से बात भी नहीं करते। यस, और कहाँ देखो रामायण, हम्म। क्या चीजें, क्या बातें हमें सिखा रही हैं। और इसके बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता माता, जो सन्यासियों का ड्रेस होता है, उनके जैसे कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को धारण करते हैं और फिर अपने पिता और तीनों माताओं से वनवास में जाने की आज्ञा मांगते हैं। राजा दशरथ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो अंदर से और बाहर से बहुत रुदन कर रहे थे कि मेरे इन वचनों की वजह से आज मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा हाँ है। जी। पर फिर भी श्री राम बहुत स्नेह पूर्वक अपने प्राण प्यारे लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ प्रस्थान करते हैं। जी। तो जैसे ही तीनों अयोध्या से बाहर चलने लगते हैं, क्योंकि जिस राज्य से विवेक अर्थात श्री राम, पवित्रता अर्थात सीता माता हाँ जी। और लक्ष्मण माना त्याग, तो जहां से विवेक, त्याग और पवित्रता पवित्रता। चली जाए, तो वहां दशरथ जिसका अपनी 10 इंद्रियों पर कंट्रोल था, उनका भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। और राजा दशरथ बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि अगर हम आज के समय भी देखें, लोगों के पास धन साधन है, हाँ जी। पर जहां पर जिस घर में पवित्रता, त्याग और विवेक, ज्ञान नहीं है, वो सब कुछ होते हुए भी जैसे परेशान है, खुश उनकी नहीं है। लाइफ में खुशी नहीं है। नहीं। तो ये आज के समय की भी हालत है। लोग कहते हैं हमारे पास बहुत धन है, पर मन को शांति नहीं और है। संतुष्टता भी नहीं। यस, तो राजा दशरथ के साथ भी ऐसा ही होता हाँ है। जी। भाई जी, एक आदर्श भाई, एक आदर्श बहन, एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये तो बहुत ही वंडरफुल बातें हैं। ऐसा लग रहा है कि बुद्धि के ताले खुल गए हैं। यस, मगर आजकल हम इन बातों को समझ ही नहीं रहे, तभी तो घर घर में लड़ाई झगड़े कलह यस, कलेश हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर हर कोई इन ब्यूटीफुल शिक्षाओं को समझे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा, हर तरह के लड़ाई झगड़े संसार से खत्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।